हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोग स्टडी कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 12 का शर्मा गेस चैप्टर नंबर 4 यानी डिटर्मिनेंट, चैप्टर नंबर 1 रिलेशन फंक्शन, चैप्टर नंबर 2 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस को हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो जाके देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जा रहा है, तो वहाँ से जाके देख लीजिएगा। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताना चाह रहे हैं, सो उसको ध्यान से सुनिएगा। क्या ना कि आप लोग के सिलेबस में प्रॉपर्टीज डिटर्मिनेंट का जो प्रॉपर्टीज होता है एक्सरसाइज 4.2 वो आपके सिलेबस में नहीं है, यानी हटा दिया गया है। लेकिन शर्मा गेस में दे दिया है। तो हम लेकिन मॉडल सेट में नहीं दिया है। मॉडल सेट में प्रॉपर्टीज का नियम नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया है? क्योंकि वो सिलेबस में है नहीं। लेकिन शर्मा गेस में दे दिया है, तो शर्मा गेस को मायने नहीं रखना है। हम लोग को मॉडल सेट के अनुसार ही काम करना है। तो क्या है ना कि अगर शर्मा गेस में दिया है तो आपको कहना रहेगा कि नहीं, पूछ देगा तब तो आपको आप बता दीजिए। तो चलिए हम बता देते हैं, लेकिन ये प्रॉपर्टी वाला आपको नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हो कि मॉडल सेट में भी नहीं पूछा है। और हम लोग देखे थे कि एक्सरसाइज 1.4 में बाइनरी ऑपरेशन है और वो भी सिलेबस में नहीं है। तो जो सिलेबस में नहीं है उसको नहीं पढ़ना है, बल्कि यहाँ दिया है तो हम लोग देख लेते हैं, अगर बाय द वे आ भी जाए तो ठीक है। तो चलिए इसमें क्या करते हैं ना कि R1 में अगर हम लोग R2 में अगर R3 को जोड़ेंगे तो नहीं लग रहा सब जगह सेम आ जाएगा, मतलब x + y + z। तो कर देते हैं R2 में चेंज कर देते हैं R2 और प्लस में R3। तो जैसे ही चेंज करेंगे तो R2 में चेंज कर रहे हैं तो R1 में नो चेंज, तो 1 1 1 रहेगा। R2 में चेंज कर रहे हैं R3 में नो चेंज, मतलब z यहाँ क्या हो जाएगा x और यहाँ क्या हो जाएगा y। तो हम लोग चेंज किस में कर रहे हैं? R2 में, तो R2 वाला चेंज हो जाएगा, मतलब यहाँ हो जाएगा x + y और प्लस में क्या हो जाएगा z। यहाँ भी हो जाएगा x + y और प्लस में z। यहाँ भी हो जाएगा x + y + z। अच्छा 2 + 3 लिखें या तो 3 + 2 लिखें, बात तो बराबर है। तो x + y + z शुरू में ठीक है, y + z + x लिखें या तो x + y + z, बात बराबर है। अब डिटर्मिनेंट में क्या करते हैं ना, यहाँ डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट में क्या करते हैं ना, किसी एक रो या तो किसी एक कॉलम से हम लोग कॉमन लेते हैं। तो देखिए यहाँ R2 में सब जगह सेम है, R2 में, तो R2 में हम लोग कॉमन ले लेते हैं x + y और प्लस में z, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ क्या बचेगा? तो 1 1 1, यहाँ भी 1 1 1 और यहाँ z x और y। और हम लोग जानते हैं कि डिटर्मिनेंट में कोई भी दो रो या तो कोई भी दो कॉलम आपस में अगर आइडेंटिकल हो जाए या तो फिर प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं, तो उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू होता है 0। जैसे यहाँ देखिए R1 और R2 क्या है, आइडेंटिकल है, तो इसका क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। तो बाहर में कुछ भी रहे, जैसे x + y और प्लस में z, बाहर में कुछ भी रहे, अगर इसका मान अगर 0 हो जाए तो 0 × समथिंग क्या हो जाएगा? 0, यानी ओवरऑल 0 आ गया। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा करेक्ट? तो ऑप्शन नंबर हो गया 1। अगला क्वेश्चन, तो इसमें नहीं लग रहा है कि 2 कॉमन आ रहेगा R2 में। तो बहुत लोगों का कहना रहेगा आप कैसे सोच ली? तो डिटर्मिनेंट में सोचना पड़ता है कि क्या करें कि हम लोग का डिटर्मिनेंट आ जाए। या तो फिर आप इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, एक एक करके प्लस माइनस प्लस, तो ऐसे लॉन्ग जाएगा। तो आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा कि R2 में 2 कॉमन नहीं आ रहा है नज़र, तो 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लेते हैं। किसी एक रो या तो किसी एक कॉलम से कॉमन लिया जाता है, तो यहाँ 1 1 2, यहाँ 1 मतलब 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 1 2, और यहाँ क्या है 3 5 और 6 है। अब देखिए R1 और R2 क्या हो गया? प्रोपोर्शनल हो गया। तो प्रोपोर्शनल हो गया मतलब डिटर्मिनेंट में किसी दो कॉलम या तो दो रो आपस में प्रोपोर्शनल हो जाए, या तो उसी को आइडेंटिकल भी बोलते हैं। तो या तो प्रोपोर्शनल हो जाए या तो आइडेंटिकल हो जाए, तो उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता है। तो यहाँ 2 × क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो 2 × 0 यानी 0, ऑप्शन नंबर हो जाएगा करेक्ट 1। यानी दो रो और दो कॉलम अगर आपस में इक्वल हो जाए, उतना अगर नहीं समझ पा रहे हो आइडेंटिकल प्रोपोर्शनल, सीधा समझिए, अगर दो रो दो कॉलम अगर इक्वल हो गया तो उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू होता है 0। या तो किसी एक रो में सारा एलिमेंट 0 हो जाए तो डिटर्मिनेंट हो जाता है 0। और इसमें चलिए आगे, यहाँ ना क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट है, यहाँ 15 हो जाएगा, ठीक है, आप लोग सुधार लीजिएगा। अब देख डिटर्मिनेंट को जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करेंगे, ऊपर से नीचे आएंगे। तो cos 15 डिग्री cos 15 डिग्री cos² 15 डिग्री, यही ना होगा। और नीचे से ऊपर जाएंगे तो माइनस लगा के, तो माइनस में sin 15 डिग्री sin 15 डिग्री sin² 15 डिग्री गुना करेंगे तो यही ना होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देख आप फॉर्मूला याद करिए, cos² थीटा - sin² थीटा क्या होता है? cos 2 थीटा, तो cos
2 थीटा, तो 2 इंटू थीटा की जगह कितना है 15 डिग्री, तो 15 डिग्री। अब यहाँ से क्या हो जाएगा कॉस 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री मान कितना होता है √3/2, यानी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो इसमें नहीं लग रहा है कि अगर R1 में अगर R2 R3 को जोड़ दें तो सब जगह 1 + ω², 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ भी 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो आप R1 में चेंज कर सकते हो या तो फिर C1 में चेंज कर सकते हो। तो हम R1 में चेंज कर रहे हैं, R1 में चेंज करेंगे तो R1 + R2 और प्लस में R3 अगर हम लोग चेंज कर दें तो सब जगह क्या आ जाएगा 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ भी आएगा वही चीज़, लेकिन पहले ओमेगा फिर प्लस ओमेगा स्क्वायर फिर +1। तो क्यों हम लोग आगे पीछे प्लस में लिख ही सकते हैं, तो पहले लिख देते हैं 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ भी वही आएगा 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। आगे पीछे लिख सकते हैं प्लस में, कोई दिक्कत नहीं। R2 में चेंज नहीं कर रहे हैं तो R2 वाला सेम वही रहेगा 1। R3 में चेंज नहीं कर रहे हैं तो R3 में वही रहेगा। इतना बात समझ में आ गया। अब डिटर्मिनेंट में हम लोग किसी एक रो या तो किसी एक कॉलम से कॉमन लेते हैं। तो R1 में देखिए तो 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर है, तो इससे कॉमन ले लेंगे तो बचेगा यहाँ क्या 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ कुछ भी बचेगा उससे हमको मतलब नहीं है। आप एक वैल्यू जानते होंगे, क्लास 11th में आप पढ़े होंगे कि 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान कितना होता है, तो 0। तो यहाँ 0 इंटू इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे कुछ ना कुछ तो नंबर आएगा। तो 0 इंटू समथिंग मतलब 0 इंटू 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, माइनस में आएगा, कुछ भी आएगा। अगर 0 इंटू समथिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका करेक्ट 3। अगला क्वेश्चन। हाँ, इसमें क्या है ना, थोड़ा दिमाग लड़ाइए, सोचिए क्या अगर R1 में R2 और R3 जोड़ दें, अगर R1 में R2 R3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ा देख लेते हैं। A - B + B - C + C - A, यानी -A + A -B + B - C +। हाँ, काम बन गया। मतलब यहाँ 0 भी ऑप्शन में दिया है, तो समझ लेना कि किसी प्रकार से क्या जोड़े क्या घटाए कि हम लोगों का 0 आ जाए, क्योंकि 0 अगर ऑप्शन में दिया रहेगा ना तो समझ लेना कि 0 ही आने वाला है। तो हम लोग क्या करते हैं कि R1 में चेंज कर देते हैं, R1 में चेंज करते हैं क्या R1 + R2 और प्लस में R3। अगर तीनों को हम लोग जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा ना, R1 में जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा 0, इसमें भी जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा, इसमें भी जोड़ेंगे आ जाएगा 0। और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ B - C, C - A, C - A माइनस में B, और यहाँ A - B और B - C, ये चीज़ है। तो हम लोग जानते हैं प्रॉपर्टी कि कोई भी एक रो या तो कोई भी एक कॉलम में अगर हर एक एलिमेंट 0 हो जाए, हर एक एलिमेंट 0, तो उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है 0। ये प्रॉपर्टी आप लोगों को पता होगा। और नहीं, अगर नहीं पता चल पा रहा है तो इसको एक्सपेंड करिए 0 इंटू समथिंग माइनस प्लस 0 इंटू समथिंग। अगर R1 के लोग एक्सपेंड करेंगे तो सब 0 0 हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर हो जाएगा करेक्ट 4 नंबर। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। डिटर्मिनेंट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट जो होता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है? नहीं, ये तो नहीं होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट थोड़े बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 2 में क्या बोला, डिटर्मिनेंट इज ए नंबर एसोसिएटेड टू ए मैट्रिक्स। क्या डिटर्मिनेंट जो है वो नंबर एसोसिएट करता है मैट्रिक्स से, मैट्रिक्स से नंबर प्राप्त होता है डिटर्मिनेंट? नहीं। अगला क्वेश्चन है, मतलब अगला ऑप्शन, डिटर्मिनेंट इज ए नंबर। डिटर्मिनेंट एक प्रकार का नंबर है जो एसोसिएट होता है किससे, तो स्क्वायर मैट्रिक्स से, मैट्रिक्स से नहीं, स्क्वायर मैट्रिक्स से। मैट्रिक्स जैसे अगर 1 बाय 1 का दे दे तो इससे डिटर्मिनेंट आप कैसे निकालोगे, नहीं निकाल पाओगे। तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। तो डिटर्मिनेंट जो है एक प्रकार का नंबर है जो एसोसिएट होता है हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स से। जैसे अगर 2 3 4 5 ये डिटर्मिनेंट है, तो यहाँ डिटर्मिनेंट को सॉल्व करिए तो ऊपर से नीचे 5 दूनी 10, नीचे से ऊपर जाएगा माइनस लगा के माइनस में 12, यानी -2 आए। तो आप -2 लिखो या तो इसको लिखो, बात बराबर है। तो डिटर्मिनेंट जो है एक प्रकार का नंबर है, यानी -2 है, जो एसोसिएट होता है किससे, तो स्क्वायर मैट्रिक्स से। तो यही एक प्रकार का स्क्वायर मैट्रिक्स ही है जिसको डिटर्मिनेंट में सॉल्व करके हम लोग -2 लाएँ। मतलब डिटर्मिनेंट एक प्रकार का नंबर है जो एसोसिएट होता है किससे, डिटर्मिनेंट से। अगला क्वेश्चन, हाँ, एसोसिएट होता है स्क्वायर मैट्रिक्स से। डिटर्मिनेंट एक प्रकार का नंबर है जो एसोसिएट होता है स्क्वायर मैट्रिक्स से प्राप्त होता है। और अगला क्या बोल रहा है, इफ़ डेल्टा, यानी ये जो है डेल्टा मतलब डिटर्मिनेंट A1 A2 ये सब मैट्रिक्स दिया गया है, एंड Aij इज ए कोफैक्टर किसका, तो ये Aij का, मतलब इस एलिमेंट का ये जो है सो कोफैक्टर है।
देन वैल्यू ऑफ डेल्टा इज गिवन बाय। थोड़ा डीपली जाए यार वैसे बता दें, तो चलिए डीपली बता देते थोड़ा। ठीक है, ये जो मैट्रिक्स, कोई भी आप मैट्रिक्स ले लीजिए और उसका कोफैक्टर निकालिए। कोई भी मैट्रिक्स यहाँ ले लिए, ठीक है, 1 2 3 मान लें, 4 5 6 7 8 9, कोई भी ले लीजिए और उसका यहाँ क्या करिए, तो उसका कोफैक्टर निकालिए जो भी आएगा। तो एक कोई भी मैट्रिक्स लीजिए, उसका कोफैक्टर निकालिए। अब जो एलिमेंट दिया गया मैट्रिक्स का, उसी के कोरस्पोंडिंग आपको लेना है क्या, कोफैक्टर का एलिमेंट। तो यहाँ का A11, यहाँ के A11 सटा दीजिए, A11 और कोफैक्टर का A11 प्लस यहाँ का A12, यहाँ के A12 से, मतलब कोफैक्टर वाला A12 से, यहाँ का A12 कोफैक्टर वाला A12 से, और प्लस यहाँ का A13 कोफैक्टर वाला A13 से। तो इसका वैल्यू होता है डिटर्मिनेंट। या तो आप इसको एक्सपेंड करके डिटर्मिनेंट निकालो, या तो दो रूल होता है, या तो इसको एक्सपेंड करके डिटर्मिनेंट निकालो, या तो बोला जाएगा विदाउट एक्सपेंडिंग। तो विदाउट एक्सपेंडिंग एक नियम और होता है कि कोई भी मैट्रिक्स दिया गया हो, या तो हाँ कोई भी मैट्रिक्स दिया गया हो, अगर उसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो उसका कोफैक्टर निकाल लीजिए, और जो एलिमेंट रहेगा, जिससे यहाँ कौन एलिमेंट को लिए, R1 को, तो इसी के कोरस्पोंडिंग R1 एलिमेंट को लेना है, किसका, कोफैक्टर के एलिमेंट को कोरस्पोंडिंग। यहाँ का A11 कोफैक्टर का A11, यहाँ का A12 कोफैक्टर का A12, यहाँ का A13 कोफैक्टर का A13 से गुना करके ऐड कर दीजिए। या तो आप यहाँ का 3 1 ले सकते हो, यहाँ का 3 1, यहाँ का 3 2, यहाँ का 3 2 से, मतलब कोरस्पोंडिंग एलिमेंट को लेकर के। अब उतना अगर समझ में नहीं आ रहा है, अगर एग्जाम्पल यहाँ नहीं बुझा रहा है, तो ये इतना समझिए कि ऑप्शन नंबर 4 होगा, और यहाँ सेम होना चाहिए, यहाँ का A11 यहाँ के A11 के बराबर, 2 1 2 1 के बराबर, 3 1 3 1 के बराबर। देखिए कोई इक्वल है, यहाँ इक्वल नहीं है, यहाँ इक्वल है लेकिन यहाँ 1 2 है और यहाँ 2 1 आ गया। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट, यानी दोनों होना चाहिए सेम। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो सबका सेम होना चाहिए। अगर यहाँ 1 1 है तो 1 1, 2 1 है तो 2 1 होना चाहिए, 3 1 है तो 3 1। अगला क्वेश्चन, लेट ए बी द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स स्क्वायर, नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मतलब होता है जिसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं होगा, ऑफ ऑर्डर 3/3, देन एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये प्रॉपर्टी याद रखिएगा, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, इसका डिटर्मिनेंट बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पावर में n-1। तो n क्या है, तो n है ऑर्डर। तो यहाँ ऑर्डर कितना दिया हुआ है, 3। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पावर में 3 - 1 यानी 2, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पावर में कितना, 2। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, 2। एक प्रॉपर्टी याद रखना है। एक और प्रॉपर्टी हम कल जो बताए थे मैट्रिक्स में, कौन वाला बता देते हैं फिर से, k इंटू ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू k के पावर ऑर्डर इंटू ए का ट्रांसपोज। ये वाला हम कल बताए थे, इसको याद रखिएगा। n क्या है, तो n हो ऑर्डर मैट्रिक्स का, वो आपका दिया रहेगा। इफ़ ए इज ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन्वर्स इज इक्वल टू क्या होगा, तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हाँ इसमें ट्रिक देने वाले हैं। क्या बोल रहा है, इफ़ ए बी सी आर इन ए पी, देन द डिटर्मिनेंट क्या होगा। तो कभी भी अगर ए पी दिख गया और उसका डिटर्मिनेंट पूछ रहा है, तो बिना सोचे समझे आप 0 मार दीजिए। अगर ए पी में बोल रहा है तो समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन, चाहे वो कोई भी दिया, कोई भी बीच में दिया, उससे मतलब नहीं है। अगर डिटर्मिनेंट पूछ रहा है, बोल रहा है ए पी में है, तो 0 मार दीजिए। अब क्या बोल रहा है, इफ़ एक्स वाई जेड आर नॉन 0 रियल नंबर, देन द इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा। तो इसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 अगर बताएंगे भी तो यहाँ सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालिए। तो डिटर्मिनेंट निकालोगे तो आ जाएगा एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड हम बोले थे कि अगर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, जैसे अगर डायगोनल एलिमेंट के नीचे या तो 0 हो पूरा पूरी, या तो डायगोनल एलिमेंट के ऊपर पूरा पूरी 0 हो, तो उसको हम लोग डिटर्मिनेंट निकालते हैं डायरेक्ट डायगोनल एलिमेंट को गुना करके। तो ये डिटर्मिनेंट आ जाएगा। आप तो फिर आप डायरेक्ट एक्सपेंड करके निकाल सकते हो। तो डिटर्मिनेंट आ गया। एडजॉइंट निकालोगे तो क्या आएगा पता है, हम एडजॉइंट यहाँ बता देते हैं। एडजॉइंट निकालोगे तो यहाँ एक्स है तो यहाँ आ जाएगा वाई जेड, यहाँ है वाई तो यहाँ आ जाएगा वाई को छोड़ के यानी एक्स जेड, यहाँ है जेड तो जेड को छोड़ के यानी एक्स वाई। ये हो जाएगा आपका क्या चीज़ पता है, पता है एडजॉइंट। इधर हो जाएगा 0 0 0, यहाँ 0 यहाँ 0 आएगा, ए आएगा एडजॉइंट। तो हम लोग इन्वर्स किससे निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए, और बटे में डिटर्मिनेंट ऑफ ए मतलब 1 अपॉन एक्स वाई जेड इंटू में क्या हो जाता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ आ जाएगा वाई जेड 0 0,
0xz 0 0 0 xy, ये चीज़ होगा, ये चीज़ होगा ना। अब इसको इसमें अंदर घुसाइएगा ना तो यहाँ कट जाएगा, YZ कट जाएगा तो यहाँ बचेगा Z। इसको अंदर गुना करिएगा तब, अब इसको यहाँ गुना करिएगा यहाँ, तो यहाँ XZ कट जाएगा तो बचेगा क्या, 1/y। तो ये 1/z आ गया, यहाँ बचेगा Z, यहाँ बचेगा 0 0, यहाँ बचेगा 0। अच्छा यहाँ x ना बचेगा जी, 1/x बचेगा, तो ऊपर जाएगा तो x के पावर -1 आ जाएगा, x के पावर -1। उसी तरह से यहाँ y के पावर -1, उसी तरह से यहाँ z के पावर -1। समझ में आया। इसको अंदर डालिएगा तो कट के आ जाएगा 1/x, यहाँ कटेगा तो आ जाएगा 1/y, यहाँ कटेगा तो आ जाएगा 1/z, और उसी को 1/z को हम लोग ऊपर लगेंगे तो माइनस में आ जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x का वैल्यू फाइंड करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन है वो आएगा ही आएगा, 100% है। समझ में आ रहा बात। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको डायरेक्ट ऐसे इक्वेट नहीं कर देना है, मैट्रिक्स नहीं है। मैट्रिक्स रहता है तो डायरेक्ट ऐसे इक्वेट कर देते हैं, x बराबर आ गया 4, ऑप्शन में 4 रहता है, मार देते हैं टिक ऐसे, ये गलत हो जाएगा। ऐसा मैट्रिक्स में करते हैं, डिटर्मिनेंट में वैसा नहीं। तो यहाँ ऑप्शन 4 भी दे सकता था वो, लेकिन नहीं दिया है तो खैर मनाइए आप लोग। यहाँ क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना है। तो डिटर्मिनेंट में कैसे सॉल्व करते हैं, ऊपर से नीचे 9x, नीचे से ऊपर जाएंगे माइनस लगा के, तो माइनस में 15, और इज इक्वल टू ऊपर से नीचे 4x, नीचे से ऊपर जाएंगे माइनस लगा के, 3 दूनी 6। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आ जाएगा आंसर 9x है, 4x को लेफ्ट साइड बुला लीजिए, इज इक्वल टू -6 और प्लस में 15। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 9 में 4 जाएगा तो 5x, और इज इक्वल टू 15 में 6 गया तो 9, तो x बराबर क्या आ गया 9/5, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा करेक्ट, 2। अगला क्वेश्चन, ये तो बनेगा तो लॉन्ग में, तो क्या करते हैं ना कि डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं याद रखने का, ताकि एक बार हमको बता दे तब हम याद हो जाए। तो देखिए यहाँ क्लोज इंटरवल का साइन है ना, क्लोज इंटरवल मतलब लेस देन और इक्वल टू दोनों मिला के क्लोज इंटरवल बनता है ऐसे। तो यहाँ क्लोज इंटरवल कौन ऑप्शन में दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा होगा, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। तो याद रखने का शॉर्ट ट्रिक बता दिए कि क्लोज इंटरवल यहाँ लेस देन और इक्वल टू मतलब होता है क्लोज इंटरवल। तो क्लोज इंटरवल किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 4 मार दीजिए। वैसे बताएंगे तो लॉन्ग में पहुँच जाएगा, तो क्यों ये सब्जेक्टिव में देगा क्या, नहीं ऑब्जेक्टिव में देगा, तो शॉर्ट में ही क्यों नहीं बता के निकालिए। चलिए आगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फिर वही क्वेश्चन आ गया, ऊपर से नीचे x², नीचे से ऊपर जाएंगे माइनस लगा के, तो माइनस में 36 इज इक्वल टू ऊपर से नीचे 36, नीचे से ऊपर जाएंगे माइनस लगा के, तो माइनस में 36, इधर हो गया x², 36 को उधर ले जाएंगे, इधर तो कट के 0 आ जाएगा, 36 को इधर लाएंगे तो 36। अब x बराबर क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो प्लस माइनस रूट में आता है, केवल यहाँ प्लस में ही नहीं लिखना है, प्लस माइनस में आता है। तो x बराबर क्या हो जाएगा +-6, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 2 करेक्ट। तो यहाँ 6 केवल नहीं मार देना है, जैसे यहाँ बहुत लोग यहाँ क्या करते हैं ना कि प्लस माइनस लिखना भूल जाते हैं, तो वो मार के आ जाते हैं 6, तो गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर। हाँ अगर +-6 नहीं दिया रहता ऑप्शन में तब ये सही हो जाता है, लेकिन +-6 दिया है मतलब यही सही होगा। अगला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। चलिए सॉल्व करिए, 3 × 1 = 3, नीचे से ऊपर जाएगा माइनस लगा के -x² इज इक्वल टू ऊपर से नीचे 3, नीचे से ऊपर जाएगा 4 दूनी 8, यहाँ क्या हो जाएगा 3 3 गया, यहाँ -x² बराबर में -8, माइनस गया, तो x बराबर क्या हो जाएगा +-2 +-√8। अब √8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं स्क्वायर रूट में, +-2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 +-2 अब देखिए अगर प्लस माइनस का लफड़ा नहीं है, मतलब एक ही को ऑप्शन में दिया है 2√2, तो ऑप्शन नंबर 3। समझ में आया। अगर प्लस माइनस करके दिया होता तब वो सही, अगर प्लस माइनस में नहीं दिया तो यही सही। समझ में आया। अगला क्वेश्चन, इसको भी सॉल्व करिए ऐसे, ऊपर से नीचे cos थीटा गुना करेंगे cos² थीटा, नीचे से ऊपर जाते हैं माइनस के साथ। अब यहाँ साइन को साइन से गुना करिएगा तो -sin² थीटा, माइनस क्या हो जाएगा +sin² थीटा। समझ में आया। माइनस फॉर्मूला वाला और माइनस यहाँ पहले से है, cos² थीटा +sin² थीटा बराबर 1, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, इसको भी सॉल्व करिए। शायद अभी हम यही वाला पीछे बताए थे क्या, 2 नीचे से ऊपर माइनस लगा के 5 × 20 इज इक्वल टू 2x को 4 से 4 दूनी 8x, नीचे से ऊपर माइनस लगा के 6x, यही ना होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा -18, और यहाँ हो जाएगा माइनस नहीं 2x हो जाएगा, कटेगा तो x बराबर क्या आ जाएगा -9, यानी ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, इसको ध्यान से समझना है, इसको इससे गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा x + 1 यानी x + 1 का होल स्क्वायर, वही ना होगा, x + 1 का होल स्क्वायर 2 बार है तो गुना कर देंगे
ए स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2x प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर किए। अब इधर से जाएंगे तो 2 2 जा 4x, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर -4x में 2x जाएगा तो माइनस में 2x और प्लस में 1, तो ये किसका स्क्वायर हो सकता है? x - 1 का होल स्क्वायर होता है, x - 1 का होल स्क्वायर। तो इतना, तो हाँ ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन 2 से 5 10, नीचे से ऊपर जाएंगे माइनस लगा के 12। अब इधर सॉल्व करेंगे तो 5x, नीचे से ऊपर जाएंगे माइनस लगा के 3 दूनी 6x, और इधर आ जाएगा माइनस में x, इधर आ जाएगा माइनस में 2, माइनस माइनस गया तो x बराबर 2, यानी ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन यही वाला तभी पीछे बताए थे ना। अगला क्वेश्चन इसको ध्यान से समझिएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस 1061 मतलब 60, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मॉडल सेट में नहीं डाला है लेकिन फिर भी ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रिजेक्टेड टॉपिक नहीं है, सिलेबस में आपका है। ठीक है, तो यहाँ से ये वाला 2022 में पूछा था, ये वाला 2022 में। ठीक है, तो चलिए इसका ऊपर वाला पहले करते हैं, तो उसके बाद नीचे वाला देखेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं? तो 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 x2 y2 और x3 y3, 4 और 3, इधर 1 1 1 भर देना है। अब इसको जैसा ही सॉल्व कर दोगे तो हम लोग क्या करते हैं 1/2, हम लोग क्या करते हैं ना कि C2 में ज़्यादा जीरो दिख रहा है तो C2 के अलग एक्सपेंड कर देते हैं। तो C2 के अलग अगर एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ होता है माइनस, फिर यहाँ होता है प्लस, फिर यहाँ होता है माइनस, और यहाँ कर देते हैं -3 और इंटू में उसके सामने रो और कॉलम खत्म, तो इधर खत्म इधर खत्म, तो 1 को 6 से मतलब 1 को 1 से 1, नीचे से ऊपर जाएंगे माइनस लगा के मतलब माइनस में 6। या तो आप जैसे एक्सपेंड करना जानते हो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। -3 इंटू में -5, यही ना होगा, माइनस में 5 है तो यहाँ 1/2 और इंटू माइनस माइनस प्लस 5 दिए 15, यानी 15/2 ऑप्शन में है नहीं है, तो 15/2 इसको काटिए तो 15/2, तो 7 दूनी 14, बचेगा ये 1 पॉइंट देंगे तो 0, मतलब 5 दूनी 10 यानी 7.5, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल 35 स्क्वायर यूनिट विद वर्टिसेस दिया गया है, के का मान बताना है। ये वाला 2022 में पूछा था क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ क्या करते हैं, इसमें भी वही एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या होता है x1 y1 यानी 2 -6, x2 y2 5 4, x3 y3 भर देना है, k और 4, इधर 1 1 1 भर देना है। अच्छा, यहाँ 1/2 होता है ना। अब इधर एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया है कितना 35, तो प्लस माइनस करके लेना है, प्लस माइनस करके लेना है 35। अब इधर क्या हो जाएगा 1/2, और इधर आप सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करने के बाद आपका क्या आ जाएगा, यहाँ सॉल्व नहीं हो सकता है, बहुत लंबा बन जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या होगा ना कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट, यानी आ जाएगा 12 और -2 आ जाएगा, 12 और -2। ठीक है, तो बहुत लोगों का कहना ये भी रहता है कि 12 और -2 तो आ रहा है, ठीक है, लेकिन अगर ये को सॉल्व करोगे तो 12 आ जाएगा, दोनों सॉल्व करोगे प्लस माइनस वाला तो -2 आ जाएगा। तो बहुत लोग क्या करते हैं ना कि ऑप्शन नंबर क्या मारते हैं 1 मार देते हैं, मतलब जैसे ही 12 आया कि ऑप्शन नंबर 1 मार के आ जाते हैं, उसको पता नहीं चल पाता है कि -2 भी आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4, समझ में आया बात। अगला क्वेश्चन, तो करेक्ट ऑप्शन वो क्या बोलता है कि करेक्ट ऑप्शन चूज करिए, तो करेक्ट तो दोनों है 1 और 2, लेकिन सबसे बेस्ट जो होता है वो चीज़ मारना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये वाला तो बताएं अभी पीछे। अगला चलिए, इसमें क्या है ना कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, लोअर ट्रायंगुलर में डायगोनल के नीचे अगर पूरी जीरो हो या तो डायगोनल के ऊपर पूरी जीरो हो तो डिटर्मिनेंट निकालने का बेस्ट टेक्निक क्या होता है पता है, केवल डायगोनल एलिमेंट को गुना कर दो 1 2 और 5, तो यह कितना आ जाएगा 5 2 10, यानी ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, हाँ इसमें नज़र नहीं आ रहा है कि अगर, अच्छा यहाँ मिस्टेक किया, यहाँ सी देना चाहिए, ए बी, यहाँ सी देना चाहिए। ठीक है, यहाँ मिस्टेक कर दिया, यहाँ सी होगा, यहाँ सी होगा, तो यहाँ सी होगा, तो हम लोग नहीं देख पा रहे हैं कि अगर आ रहा मतलब C3 में अगर C2 को जोड़ दिया जाए, C3 में चेंज करके क्या करना पड़ेगा, C3 और प्लस में C2 जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा 1 1 1 इधर रहेगा, और C2 में चेंज नहीं किए तो ये B C रहेगा, इसमें हो जाएगा A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, और यहाँ हो जाएगा A प्लस B प्लस C, ये चीज़ हो जाएगा। अब देखिए
C1 में पूरा क्या दिख रहा है, ए प्लस बी प्लस सी, इसमें कॉमन ले सकते हैं। तो जैसे ही आप कॉमन लोगे ना दोस्त, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ बन जाएगा 1 1 1, यहाँ बचे ए बी सी, और यहाँ हो जाएगा 1 1 1। अब देखिए हम लोग जानते हैं प्रॉपर्टी, डिटर्मिनेंट में कोई दो रो या तो दो कॉलम आपस में इक्वल हो जाए, तो आइडेंटिकल बोल सकते हैं, प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं। तो देखिए यहाँ दोनों आइडेंटिकल है, तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ आगे में ए बी सी रहेगा तो रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर यही वाला 0 हो जाएगा तो 0 इंटू आगे में कुछ भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 0 इंटू समथिंग 0, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा करेक्ट। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा करेक्ट ए 1। तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव। चलिए एक दो को सब्जेक्टिव भी देख लेते हैं हम लोग। 1 को 1 से गुना करिए, 1 नीचे से ऊपर जाएंगे माइनस लगा के, माइनस, और यहाँ माइनस पहले से, तो माइनस माइनस प्लस आई स्क्वायर हो जाएगा। अब 1 आई स्क्वायर का मान -1, तो 1 और -1 क्या होगा, 0। ऑप्शन नंबर, ऑप्शन क्या है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको एक्सपेंड कर दीजिए 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा, उसके सामने रो कॉलम खत्म कर देंगे, साइन अल्फ़ा। हम चाहते तो अब यहाँ डायरेक्ट सॉल्व कर देते, लेकिन आप लोग को समझाने के लिए हम बता दे रहे हैं, माइनस में कॉस अल्फ़ा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1, कॉस को कॉस से गुना करिए, माइनस में कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, नीचे से ऊपर जाएंगे माइनस लगा के, माइनस में साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब देखिए दोनों में माइनस कॉमन है, तो कॉमन ले लीजिए, तो -1। अब बच जाएगा क्या, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, प्लस साइन स्क्वायर हो गया ना, माइनस कॉमन आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब बात करिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। तो आप बोलोगे कि हमको थीटा बराबर पढ़ाएं, अल्फ़ा बराबर कहाँ पढ़ाएं, तो यहाँ सेम केवल होना चाहिए, बाकी हो जाएगा 1। तो 1 इंटू -1, यानी ये हो गया -1 सही। लेकिन एक क्वेश्चन इसमें मिसप्रिंट था, क्वेश्चन में मिसप्रिंट है आंसर। यहाँ देखिए अगर आप इसको बनाइएगा ना तो गलत हो जाएगा, नहीं आएगा आपका आंसर। क्या करना है, पहले 2a निकालना है, तो अभी ये दिया है तो 2a निकालिए, तो 2a निकाल के तब डिटर्मिनेंट निकालिए। या तो फिर एक प्रॉपर्टी होता है 2a का डिटर्मिनेंट बराबर कांस्टेंट निकलता है अपना पावर लेके, मतलब ऑर्डर लेके। तो इसमें कितना ऑर्डर है, 2, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो 2 दूनी 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इससे निकाल के इसमें बैठा दीजिए। तो 2 एकम 2, नीचे से ऊपर जाकर माइनस लगा के, माइनस पहले से, 9 पचे 45 और 2 कितना हो गया 47, तो 4 इंटू में 47। तो इसमें कुछ और आ जाएगा, लेकिन यहाँ आंसर क्या दिया है, तो यहाँ 2 का स्क्वायर नहीं किया, ये गलत है, ठीक है। ये एक अच्छा यहाँ लिखा है 94, यहाँ गलत लिख दिया है, यहाँ जो है ना यहाँ 2 का स्क्वायर देना चाहिए था उसको। तो यहाँ आप लोग क्वेश्चन अगर ये वाला बनाइएगा तो आपका आंसर नहीं आएगा, ठीक है, तो घबराना नहीं है। और आंसर ये वाला आएगा, 4 इंटू 47 गुना करके लिख दीजिएगा। फिर यहाँ देखिए इसको इससे गुना करिएगा, फिर इसको इससे गुना करिए, तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, किसका फॉर्मूला, तो कॉस ए प्लस बी का, कॉस 60 डिग्री मान 1/2। समझ में आ गया। हाँ देखिए वही प्रॉपर्टी से यहाँ भी सवाल दे दिया, तो ये सब आप लोग बना के देखिए, ठीक है। अगर नहीं बन पा रहा है तो आप कमेंट करिए, तो इसको बना दे क्या, तो चलिए बना देते हैं। क्या बोल रहा है, लैम्बडा ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 20, कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट लैम्बडा है, ये हमेशा ऑर्डर लेके आएगा, तो ऑर्डर कितना है 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर में क्या हो जाएगा 20। अब पूछ रहा है क्या चीज़, राइट द वैल्यू ऑफ लैम्बडा, तो लैम्बडा पूछ रहा है, तो लैम्बडा इधर स्क्वायर रहेगा इज इक्वल टू 20 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालिए, कितना दिया हुआ है 20/5, तो यहाँ कटेगा तो 4 आ गया, तो लैम्बडा स्क्वायर बराबर 4, लैम्बडा स्क्वायर बराबर में 4, तो लैम्बडा बराबर क्या हो जाएगा +-2, यही ना होगा। तो ऑप्शन क्या यही वाला होगा, +-2 करेक्ट आंसर। समझ में आया बात। देखिए ये प्रॉपर्टी का दिया है, अभी हम बताएंगे प्रॉपर्टी एडजॉइंट ऑफ ए बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पावर में n-1, n-1 मतलब ऑर्डर -1, ऑर्डर 3 दिया है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पावर में 3 - 1 यानी 2, देखिए आया है। और डिटर्मिनेंट का मान भी दे दिया है, तो यहाँ रख दीजिए 2 का स्क्वायर बराबर 4। समझ में आया। ये भी क्वेश्चन वही है, सॉल्व करिए। ये भी क्वेश्चन अभी हम पीछे बताएं जिसका आ रहा था +-6, लेकिन यहाँ क्या किया 6 लिख के दिया, तो ये आंसर गलत हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन यहाँ +-6 देना नहीं भूलना है, ठीक है। बाकी सबको सॉल्व करिए आप। देखिए ये भी हम अभी सब्जेक्टिव में बताते हैं, अभी तो सब्जेक्टिव में यही बताएं। फिर अगला क्वेश्चन देखिए यही वाला सब्जेक्टिव में बताएं, केवल यहाँ 15 दे दिया था, यही क्वेश्चन सेम है। नीचे से ऊपर से नीचे कोस स्क्वायर थीटा, नीचे से ऊपर जब माइनस लगा के और माइनस पहले से साइन स्क्वायर थीटा 1 आ गया, ठीक है। ये सब आप लोग बना के प्रयास करिए, ठीक है, बनाने का। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में।
दूसरे चैप्टर के साथ 5वां चैप्टर। तो आज के लिए इतना ही हो। और हाँ, हम बोलना चाह रहे हैं कि अगर आप लोग को सब्जेक्टिव करना है तो सब्जेक्टिव हम कितना करवा चुके हैं, 2022 का देखिए, प्रीवियस ईयर का करवा चुके हैं, और 2023 का देखिए। और फिर क्या करिए कि हम 3 मॉडल सेट आपको दिए हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और एक प्रीवियस मतलब जो है जैक द्वारा मॉडल सेट। तो कितना चीज़ आप लोग का होमवर्क रह गया कि 2022 का, 2023 का, और फिर मॉडल सेट 2024 का, फिर जो 3 मॉडल सेट हम दिए सो उतना करिए, ठीक है। उतना सब्जेक्टिव कर लीजिएगा ना, तो उससे बाहर आने वाला नहीं है, ठीक है। आप उम्मीद करिए। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।